वेलकम गिर की क्लास है। सो दिस इज़ द रिसर्च एप्टीट्यूड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ मैं यहाँ पे करवाने वाली हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट है यूजीसी नेट एंड सेट एग्ज़ामिनेशन के लिए। बहुत दिनों बाद में आपके पास में वीडियोस वापस से आ रहे हैं, क्योंकि मेरी बीच में तबीयत ख़राब होने की वजह से आपके पास में वीडियोस नहीं ला पाई। सो यहाँ पे हम देख रहे थे रिसर्च एप्टीट्यूड के मॉक टेस्ट नंबर 3 है। ये ऑलरेडी मैंने फर्स्ट और सेकेंड मॉक टेस्ट करवा दिया है। आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखना। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टेस्ट फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। ये जो लिस्ट गिवन है इनमें से आपको देख के बताना है कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट कौन सा होता है कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ रिसर्च में। यानी कि आप जब रिसर्च करते हो तो उसमें कौन सा मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए टेस्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपका होता है प्रोजेक्ट पर्सनालिटी टेस्ट। ओके, नेक्स्ट होता है थर्ड है अचीवमेंट टेस्ट एंड फोर्थ है एटीट्यूड टेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, आपको मैचिंग कराना है। तो फर्स्ट यहाँ पे है नॉमिनल। अब नॉमिनल देखते ही पता चल रहा है कि नॉमिनल का मतलब होता है किसी चीज़ को क्लासीफाइंग करना, तो जो इसका ऑप्शन है वो थर्ड में मैच हो जाएगा। ओके, ऑर्डिनल का मतलब होता है ऑर्डर। ओके, सो ऑर्डिनल का मतलब हो गया ऑर्डर, तो इसका फोर्थ में ये जो है कनेक्ट हो जाएगा। एंड इंटरवल का मतलब हो गया यहाँ पे क्लासिफिकेशन, ऑर्डर और इक्वल यूनिट। इंटरवल का मतलब ये हो गया। और रेशियो का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, ऑर्डर, इक्वल यूनिट एंड एब्सोल्यूट जीरो। ओके, सो ये इसका ऑर्डरिंग था। और क्वेश्चन जो इसका आंसर है वो है इसका आंसर फोर्थ नंबर। आई होप कि आपको क्लियर है, तो प्लीज़ लाइक करते चले, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लास्ट एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है the issue of research ethics become relevant of the which of the following stages of research। it means कि अनुसंधान नैतिकता का मुद्दा अनुसंधान की निम्नलिखित में से किस चरण में प्रासंगिक हो जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस गिवन है, फर्स्ट है प्रॉब्लम सिलेक्शन, सेकेंड है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड डिफाइनिंग ए रिसर्च पॉपुलेशंस। सो क्या हो सकता है आपके अनुसार, आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए। सो मैं इसका जो आंसर है वो यहाँ पे बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर है वो इसका ऑप्शन नंबर होगा, एक तो आपका होगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ओके, क्योंकि हम किसी भी रिसर्च के रिलेवेंट करते हैं स्टेजेस, तो हमारे पास में हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना पड़ता है हमें, ठीक है ना। यानी कि मान लो आपके पास में टू कैटेगरी है, तो एक आप 0, 1 मान लेते हो, एक को आप H0 मान लेते हो, एक को आप H1 मान लेते हो, ठीक है ना। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपको करना पड़ता है, एक का तो आप सिलेक्शन करोगे ना, इसलिए। और चौथा नंबर है इसमें, ये रहा ऑप्शन नंबर फोर्थ, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। यानी कि डाटा एनालिसिस आपको करना पड़ता है, तो इसका जो आंसर है वो है सेकंड। ओके, यानी कि थर्ड और फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स एम्प्लॉयड in research unit comparing the samples are given equal or independent chances। सो यहाँ पे बोला है कि अनुसंधान में अपनाई गई निम्नलिखित नमूनाकरण पद्धति और नमूना शामिल इकाइयों को समान और स्वतंत्रता मौका दिया जाता है। किस में दिया जाता है? क्या स्टेज सैम्पलिंग में दिया जाता है, क्या क्लस्टर में दिया जाता है, क्या डायमेंशनल में दिया जाता है, या फिर स्नोबॉल में दिया जाता है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक पीपीटी दिखाती हूँ। यहाँ पर आपके पास में 2 टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी और दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी। अब देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में क्या आता है, सिंपल रैंडम आता है, सिस्टमेटिक आता है, स्ट्रेटिफाइड आता है, क्लस्टर आता है। और नॉन प्रोबेबिलिटी में कन्वेंशनल आता है, क्योटा आता है, जजमेंट आता है, स्नोबॉल आता है। तो आपने अभी जस्ट देखा था कि कौन सा ऑप्शन आ रहा था हमारे पास में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। सो इसका आंसर होगा क्लस्टर सैम्पलिंग। ये किसका है, ये अभी हमने जस्ट देखा था। क्लस्टर किसका होता है, क्लस्टर सैम्पलिंग रैंडम सैम्पलिंग का। नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन गिवन है, इन विच टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन इंडिविजुअली स्टोरी
स्टोरीज टू डिस्क्राइब टू लिव्स ऑफ द पीपल आर एक्सप्लोर्ड, मतलब किस प्रकार की गुणात्मक शोध डिज़ाइन के लोगों की जीवन का वर्णन करने वाली व्यक्तिगत कहानियों की खोज की जाती है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा नैरेटिव रिसर्च। ओके, तो नैरेटिव रिसर्च है इसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च ऑफ साइकिलिंग इन नेचर, तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा एक्शन रिसर्च। ये तो आपको पता ही होगा, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी टीचर इंटेंड टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ एस्पायरेशंस एंड अचीवमेंट ऑफ रूरल चिल्ड्रंस विच डिजाइन रिसर्च विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि यहाँ पे बोला गया है कि एक विश्वविद्यालय शिक्षक ग्रामीण बच्चों की आकांक्षा के स्तर और उपलब्धि के बीच संबंधों का अध्ययन करना चाहता है, तो कौन सा डिज़ाइन संदर्भ में उपयुक्त होगा। सो इसका जो आंसर है वो होगा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिज़ाइन। ओके, सो इसका राइट आंसर है। Thank you so much for watching this video. If you want a best notes for UGC NET and SET examination, so you can see paper 1 General Commerce Management English Literature Politics Science and Labor Welfare English Literature, सभी के नोट्स अवेलेबल है। If you want send message on WhatsApp का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना बिकॉज़ वहाँ पे मैं ऑल अपडेट प्रोवाइड करवा देती हूँ, एंड इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।